वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को। तो इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, ये 8 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है। तो यानी कि इसमें से किसे सुधार अथवा राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर लिंग समानता होगा। लिंग समानता को सुधार या फिर राष्ट्रीय विकास का मापक नहीं माना जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो सभी स्थायी लागत का जोड़, सभी स्थायी लागत का जोड़ जो होगा यही राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो जीवन के अधिकार के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो शिक्षा का अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान पर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, ये वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। तो इसमें राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि पहले हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हम लोग देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद होगा गियासुद्दीन बलबन और अंत में हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प में के केंद्र में स्थित भाग जो होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन डैश से आता है। तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है वो कैसे आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट ऑप्शन। लसिका का रंग डैश होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का जो रंग है वो रंगहीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। विज्ञान में डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो विज्ञान में एक ही नाम तरल दिया गया है किसे? तो ए और बी दोनों को, यानी कि गैस और द्रव्य दोनों को। राइट आंसर ऑप्शन सी। टार्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? टार्च कारों या फिर स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवतल होती है। मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो इटली का निवासी था। राइट आंसर ऑप्शन डी। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छिद परिवर्तन श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। तो ये जर्मनी में पाई जाती है ब्लैक फॉरेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी। अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में हुआ था, में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत ने किस पर विजय प्राप्त किया था? तो मंगोल सेना पर विजय प्राप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? तो भाग 15 में जो है वो चुनाव पर अनुच्छेद है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? कौन सा नेता इनमें से नरमपंथी था? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसमें से नरमपंथी थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद
पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, काराकोरम पर्वतमाला में। निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? तो वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक की बात करें तो बाजार की खोज भी होगा, प्रौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क भी हो जाएगा और बहुराष्ट्रीय विनियोग भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी अणु संरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन किस में भागीदारी करते हैं? H2O में भागीदारी करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। राइट आंसर ऑप्शन ए। शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, P = I² × R। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? बीटा कण ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन। टीबिया किसका भाग है? टीबिया किसका भाग है? टीबिया पैर का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन डी। लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। किसका रिकॉर्ड रखती है ये? तो लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है ये क्या है? न्यूरॉन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के साथ। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो वो 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो कारकोंडम और बैरन। राइट आंसर ऑप्शन डी। करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को हरा करके जीता था। और करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। यानी उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है वो पोपीर है। कौन सा है? पोपीर। राइट आंसर ऑप्शन सी। डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु डैश है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, पारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से जैव घटक कौन है? निम्न में से जैव घटक कौन सा है? पौधे, जंतु, मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। यानी कि पौधे और जंतु ये दोनों जैव घटक है। वर्ष 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 1999 में।
इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य जो है ये क्या है? घूमर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक है? बॉक्साइट का भंडारण सबसे अधिक उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं? तो ये कृषि से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना वर्ष 1922 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी जो है वो कोडावा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के निकटतम है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के निकटतम है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी। आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेड, क्रमांक 82 पर। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट किन कक्षाओं के मध्य है? तो ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मेसेटर। मेसेटर मांसपेशी जो होती है ये कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 80। इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत होगा नारंगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति वर्ष 1986 में बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट प्रति सेकेंड नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन भी महत्वपूर्ण था, रॉलेट एक्ट भी महत्वपूर्ण था, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब होगा वो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसने के बाद आदित्य राजा बना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विजयालय। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। राइट आंसर ऑप्शन ए। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और अपने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उदयीन। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? राजमार्ग जो 8 है ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है? लेजिम। कौन सी है? लेजिम। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन बिहार की अनुसूचित जाति नहीं है?
बिहार की अनुसूचित जाति कौन नहीं है? तो कुर्मी नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यह कथन किस है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। तो ये कथन चार्ल्स कूले का है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी झील कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद जो है ये कृत्रिम झील है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये चिनाब है। राइट आंसर ऑप्शन ए। हजरत ईसा मसीह की सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में हुआ। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? कौन सी घटना सबसे पहले घटी इन सब में से? तो उपनिषदों की रचना जो है ये सबसे पहले घटित हुई थी। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल शुरू होता है। जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में डैश के आय शामिल नहीं होते हैं। तो जीडीपी में किसके आय शामिल नहीं होते हैं? तो विदेश में के जो आय होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? निम्न में से कौन सी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैव प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं पदार्थ उसे जीवाश्म कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। टेंडन जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पसीने में उनकी सहायता करे, यानी भोजन जो है उसे पीसने में सहायता करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली इसोफेगस। तो ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।